स्वागत है आप सभी का मेरे मैथ गगनदीप भारद्वाज वाले चैनल के अंदर। तो गाइस आज के इस वीडियो में बनाने जा रहे हैं एक्सरसाइज 21.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 23 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ रुपीज़ 345, जो 23 मीटर का क्लॉथ है उसकी जो रुपीज़ है वो है 345, देन व्हाट वुड इट कॉस्ट टू बाय 93 मीटर्स। अब ये पूछ रहे थे मैं 93 मीटर क्लॉथ और ख़रीदूँगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी सच क्लॉथ। तो आइए इसको देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो वैसे सबसे पहले हम इधर एक टेबल बना लेते हैं। तो मैंने एक इधर टेबल बना लिया है, इसके मैंने यहाँ पर एक गैप दे दिया है गाइस। और फिर इसके बाद इधर हमें क्या लिखना है, जो इसकी इधर लेंथ दे रखी थी तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ। नीचे हम लिखेंगे इस मीटर, और सबसे पहले उसकी लेंथ कितनी थी 23 मीटर। और फिर इधर हम एक और बॉक्स बना देंगे। उसके बाद जो ये कह रहा था इधर, यानी कि हम 93 मीटर और क्लॉथ लेंगे तो फिर उसकी इधर हो जाएगी 93, जो लेंथ है वो हम इधर 93 भी इधर लिख देते हैं। और जो सेकंड वाले के अंदर वो कॉस्ट बता रहा था ना गाइस, कॉस्ट इन रुपीस, तो हम इसको कॉस्ट इन रुपीस करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कॉस्ट इन रुपीस के बाद जो फिर गाइस इसका जो कॉस्ट है वो है 345 और जो 93 था तो उसके नीचे हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। जो यानी कि जो 23 मीटर के क्लॉथ के ऊपर हमको रुपीज़ मिले थे 345, तो 93 मीटर के क्लॉथ के ऊपर रुपीज़ हमें कितने मिलेंगे हमारे पास है नहीं, तो इधर हम एक्स लिख देते हैं गाइस। तो आइए इसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, द अबोव टेबल is in डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट का डी कैपिटल आएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन PROPORTION। तो गाइस यहाँ तक हमारा हो चुका है। तो अब इसके बाद जो बारी आएगी वो बारी है, वो है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखिए क्या है इसका, x1 बाय में y1 इज इक्वल टू x2 बाय में y2। वैल्यू पुट कर देते हैं 23 बाय में 345। कहेंगे यार ये 345 क्यों आया, 93 कैसे आया, 93 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें इसका ओनली स्टेट वाली वैल्यू लेनी होती है। तो देखिए 345 बाय में 23 और इज इक्वल टू 93 बाय में x। तो ये इधर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर हम लिखेंगे 23x इज इक्वल टू 93 मल्टीप्लाई बाय में 345। यहाँ तक हो गया। तो फिर इसके बाद हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 93 मल्टीप्लाई बाय में 345 डिवाइडेड बाय में 23। ओके गाइस, यहाँ तक अपना हो गया है। अब चलिए इसको काटते हैं। तो गाइस देखिए 23 की टेबल में 345 कहाँ पर आता है, 23 वंजा और 23 15 जा पे आता है 345, और 93 मल्टीप्लाई बाय में 315 इज इक्वल टू 1395। तो गाइस जब आप इसको काटोगे, जब आप इसको डिवीजन के तरीके से भी काट सकते हैं, यानी कि इसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं 345 बाय में 23। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपको 1 के ऊपर जाना है, 23 इधर आ जाएगा, और फिर 1 1 एंड 5
और फिर ये सीधा 23 की टेबल में 115 आता है 5 के ऊपर, तो हम सीधा 115 लिख के इसको काट देंगे। तो गाइस जो हमारी जो लास्ट वाली स्टेटमेंट हम लिखते थे तो वो हमें इधर लिखनी है, हेंस द cost of 93 meter is equal to ₹1395। तो देखिए अब हम हमारा 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो गाइस देखिए हमारा 6th क्वेश्चन, मयंक टाइप 570 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर, हाउ मेनी वर्ड ही टाइप्स इन 7 मिनट्स। जो मयंक है उसने 570 वर्ड्स लिखे ड्यूरिंग हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर। हाउ मेनी वर्ड वुड ही टाइप, वो कितने वर्ड और लिख सकता है टाइप इन 7 मिनट्स, यानी कि वो 7 मिनट्स के अंदर फिर कितने वर्ड्स लिख सकता है। तो उसने हाफ एन आवर के अंदर 570 वर्ड्स लिखे हैं, तो 7 मिनट्स के अंदर उसे कितने वर्ड लिखने होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो ये देखिए इधर अब हमें एक बॉक्स बना लेते हैं जैसे हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर बनाया था। हम कुछ इस तरह का ऐसे बॉक्स बना लेते हैं, इसको सेंटर से डिवाइड कर देते हैं गाइस, और इधर ये वाला काम कर देते हैं। तो गाइस फिर इधर हम लिखेंगे टाइम, और नीचे वाले के अंदर लिखेंगे हम टाइपिंग, सॉरी इधर हम टाइपिंग लिख देते हैं, और नीचे वाले के लिखेंगे हम टाइम। तो वैसे टाइपिंग है, टाइपिंग के जो वर्ड्स हैं वो हैं 570 वर्ड्स, और जो टाइम है वो है 30 मिनट्स के अंदर उसने लिखे थे, और जो 7 मिनट्स वो चाहता था, यानी कि मैं 7 मिनट्स के अंदर कितने वर्ड लिखता हूँ, तो वो है हमारे वाई, ये वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसके अंदर भी हम अबव द स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द अबव table is in direct proportion, TION proportion। तो गाइस तो अब हम इसका लिखेंगे फॉर्मूला, x1 बाय में y1 मल्टीप्लाई बाय में x2 बाय में y2। तो गाइस इसके बाद हम इधर लिखेंगे 1570 बाय में 30 इज इक्वल टू y, सॉरी गाइस, हाँ हम इधर लिखेंगे ऊपर y, नीचे लिखेंगे 7। तो अब हम इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। तो गाइस इधर आएगा 30y, गाइस ये 30 है, 30y इज इक्वल टू 570 मल्टीप्लाई बाय में 7, और फिर हम लिखेंगे गाइस इधर y इज इक्वल टू 570 मल्टीप्लाई बाय में 7 मल्टीप्लाई बाय में वो सॉरी डिवाइडेड बाय में 30। तो गाइस देखिए अब हम इसको कैसे काटेंगे, 0 से ये वाला 0 कट गया, ओके गाइस 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3 19 जा, 3 1 जा 3 19 जा, और अब हम 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा आंसर है वो आएगा 133। गाइस वो हमारा आंसर आएगा 133, ओके गाइस। तो फिर अब हम इधर सेम लिखेंगे, इधर ही वुड, जो मेरी स्टेटमेंट नीचे वाली हम इधर लिखेंगे ही वुड टाइम 133 वर्ड्स in 7 minute, MIN मिनट। तो बस देखिए ऐसे करके
ये हमने 2 क्वेश्चन इस वाली वीडियो के अंदर करे हैं। तो गाइस यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसके लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो गाइस मिलता है आपको अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय। Too late now, I remember you.